अब यहाँ एक दोहा बड़ी तुलसीदास जी ने जबरदस्त लिखा। मगन ध्यान रस दंड दुजुगा पुनि मन बाहर की। मगन ध्यान रस दंड जुगा, यानी 45 मिनट की समाधि बाबा की हो गई। ध्यान में डूब गए, समाधि में डूब गए, मन अंतर्मुख हो गया। लेकिन जगदम्बा के प्रश्नों का उत्तर देना है, और जगदम्बा ने लोक हित के लिए प्रश्न पूछा है, लोगों के कल्याण, जीव के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तो कथरा उतरेगी कैसे, लोक तक पहुंचेगी कैसे? इसलिए अपने मन को बहिर्मुख किया। रघुपति चरण महेश तब हर्षित वरने लीन। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहर की। जगदम्बा ने प्रश्न किया, भीतर रामलीला चलने लगी, फिर राम जी का दर्शन हो गया, फिर प्रेमानंद में डूब गए, समाधि लग गई, फिर मन को बाहर निकाला, पुनि मन बाहर की। अब बताओ, जब मन करे अंतर्मुख करके समाधि में चले जाएं, जब मन करे खींच करके बाहर संसार का व्यवहार निभाएं। ये कितनी ऊंचाई की बात है। यही तो योग है, यही योग है, और कुछ योग नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। विषयों को देख करके मन को समेट करके जब चाहे तब अंतर्मुख हो जाएं, और जब चाहे व्यवहार निभाना हो लोक कल्याण के लिए, तो मन को बहिर्मुख करके लोक कल्याण के लिए व्यवहार निभा लें, और फिर कछुए की तरह अपने को समेट करके भीतर चले जाए। बाबा बड़े आनंद में आ गए। अरे अभी जगदम्बा के प्रश्न के कारण ही तो समाधि भी लगी, और भगवान के दर्शन भी हो गए। भगवान मुस्कुराए, बोले भोलेनाथ, ये जगदम्बा भगवती पार्वती को कोई मोह नहीं है। ये न सोचना कि पूर्व जन्म की तरह फिर कोई इनको रजोगुण का उत्कर्ष हो गया है। ये भगवती लोक हित के ही लिए ये प्रश्न पूछ रही हैं। शिव जी बोले, प्रभु हमें सब पता है। और जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो सबसे पहले भगवती का धन्यवाद किया। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। शिव जी ने कहा, जगदम्बे धन्य हो, धन्य हो। भगवान की कथा पूछी है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, धन्य हो तुम। और मुझे पता है तुम रघुवीर चरण अनुरागी, भगवान की भक्ता हो। ये जगत के कल्याण के लिए ही तुमने प्रश्न किया। और बाबा ने एक सर्टिफिकेट दिया मैया को। राम कृपा ते पार्वती, सपने उतब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। बोले भगवती, मैंने आपके अंतःकरण में प्रवेश करके बड़े अच्छे से समझ लिया है, आपके अंदर न शोक है
न कोई संदेह है, न आपके अंदर कोई मोह है। ये आपने जो प्रश्न किया है, आप जगत के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है। आपके अंदर कोई भी शोक मोह नहीं है भगवती। आप तो भगवान की भक्त हैं। बहुत ही मैया पार्वती की प्रशंसा की और बाबा ने कहा, तुमने ये जो कहा न देवी, तुम जो कहा राम को आना, कि राम जी कोई और है क्या? ये बात मुझको अच्छी नहीं। राम भगवान नहीं है ये कौन कहता है? शिव जी ने अपने मुंह से कहा है, जो राम को भगवान नहीं मानता वो क्या है? कहीं सुनहि असा अधम नरा, ग्रसे जनोह पिसाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। घोर तमोगुणी लोग, घोर रजोगुणी लोग, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो कुटिल हैं, अज्ञानी हैं, पाखंडी हैं, झूठ सच को जानते नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सदगुरु से भेंट नहीं हुआ, हृदय में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भगवान के चरणों में समर्पण नहीं और गुरु तत्व से भेंट नहीं, ऐसे ही अज्ञानी जड़ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं है। जो लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिनको स्वप्न में सत्संग का लाभ नहीं मिला, उन्हें विषय, विषय माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो जो कपटी, पाखंडी, रजोगुणी, तमोगुणी लोग हैं, उन्हें दुनिया में विषय छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं। नैन मलिन पर नारी निरखि मन, मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, बचन दोष पर गाए। दूसरा का दोष, सब प्रकार मल भार लाग निज, नाथ चरण बिसराए। इसी में तो पड़े हुए हैं। अरे भगवती, ये राम जी दशरथ के पुत्र में बन के जो आए हैं इस सगुण साकार रूप में, तो तुम सगुण और निर्गुण में कोई भेद न जाना, कुछ नहीं है। अरे अगुण रूप लख जसोई, अगुण रूप लख जसोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। हाँ, ये सगुण निर्गुण के चक्कर में ना पड़ो। ये सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जैसे देखो, भगवान कहते हैं, पार्वती सुनो, जैसे जल में, बर्फ में, वाष्प में मूलतः कोई भेद नहीं। एक ही जल कभी जल के रूप में रहता है, उसको एक विशेष तापमान पर रख दिया जाए तो बर्फ बन जाता है, फिर एक विशेष तापमान पर वो वाष्प बन करके हवा में उड़ करके फिर बादल भी बन जाता है। तो एक ही जल के ये सब रूप हैं। बादल भी उसी जल का रूप है, वाष्प भी उसी जल का रूप है, बर्फ भी उसी जल का रूप है और पानी भी उसी जल का रूप है। उसी तरह से ये हैं तो अगुण, हैं तो ये वैसे तो अगुण। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये तो हैं ऐसे अगुण हैं।
निर्गुण हैं, निर्विशेष हैं, निर्विकार हैं, लेकिन एक मंत्र है क्या? प्रेम के, भक्तों के प्रेम के बस में आकर के निर्गुण रहते हुए भी सगुण हो जाते हैं, निर्विकार रहते हुए भी साकार हो जाते हैं, निराकार रहते हुए भी साकार हो जाते हैं, और निर्विशेष रहते हुए भी विशेष हो जाते हैं। तो देखो देवी, कोई इसमें भेद नहीं है। अरे सब कर परम प्रकाश जोई, सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहते हैं शिव जी देवी, संसार में संयोग, वियोग, हर्ष, विषाद आदि जावत व्यवहार हैं, सबका प्रकाश करने वाले वही राम जी हैं। इस संसार के भ्रमात्मक दुख की निवृत्ति जिनकी कृपा से होती है, वो श्री रघुनाथ जी ही हैं और कोई दूसरा है नहीं। जस कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, राम सच्चिदानंद दीनेसा, राम सच्चिदानंद दीनेसा, नहीं तो मोह निसालव लेसा, नहीं तो मोह निसालव लेसा। जिनकी सत्ता से ही भ्रम की स्थिति है और जिनकी कृपा से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, उसमें वियोग, विषाद, भ्रम से भ्रम कुछ भी संभव नहीं। जो आदि अंत से अतर्क हैं, जिनकी माया को शास्त्र अघटित घटना पटियसी कहते हैं, उन राम जी को भ्रम कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बात और निवेदन करूंगा। मैंने एक दिन कथा में निवेदन किया था, लेकिन बहुत लोग आप में से नहीं थे। एक ही ईश्वर के 3 स्वरूप हैं। हमारे राम जी के 3 स्वरूप हैं। एक को कहते हैं ब्रह्म, एक को कहते हैं परमात्मा, एक को कहते हैं भगवान। ये ब्रह्म जो है ना, ये तीनों अलग अलग नहीं है, राम जी का ही स्वरूप है। लेकिन थोड़ा समझने के लिए हमको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। ये ब्रह्म भी सतघन चितघन आनंद घन ही है, परमात्मा की तरह, भगवान की तरह। लेकिन ब्रह्म में सारी शक्तियां छिपी रहती हैं, गुप्त रहती हैं, बहुत कम शक्तियां प्रकट रहती हैं। ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई धाम नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लीला नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, नाम रूप गुण धाम लीला जन कुछ भी नहीं है। और ये कृपालु भी नहीं है, कृपा रूपा नहीं करता है, दृष्टा मात्र है हमारे कर्मों का। और यही ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे वैकुंठ में विराजता है, तो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ तुम्हारा जो है उसका नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, जन भी है, लेकिन कोई लीला नहीं है। तो ब्रह्म के रूप में परमात्मा वेदांतियों के लिए ध्येय है। वेदांती लोग, ज्ञानी लोग उसका ध्यान करते हैं, उनकी उपासना वेदांती लोग करते हैं। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करेंगे भाई? सगुण साकार हुआ, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ वैकुंठ में विराजमान हुआ, तो नाम है, रूप है, गुण है, धाम है, लेकिन लीला नहीं है। ये परमात्मा भी हमारे कोई बहुत विशेष काम का नहीं है, वही राम जी है। योगी लोग इनको ध्यान में देखते हैं, योगियों के ध्यान का विषय है।
लेकिन वही ब्रह्म जब कौशल्या के गोद में बालक बन करके आ जाता है या यशोदा के गोद में बालक बन करके खेलता है व्रज में, तो उसका नाम हो जाता है भगवान। तो ब्रह्म से ज्यादा शक्तियां प्रकाशित हो गई परमात्मा में, और भगवान में तो उसकी सारी शक्तियां प्रकाशित हो गई। उसका नाम है, उसका रूप है, उसका गुण है, उसका धाम है, उसके जन है, उसकी लीला भी है, और उसी लीला को गा गा करके हम अपना कल्याण करते हैं। उस लीला को गाने का, उस लीला को सुनने का, उस लीला का चिंतन करने का ये प्रभाव है कि हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। धीरे 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 वो परमात्मा हमारे अंदर आकर के मुस्कुराता हुआ प्रकट हो जाता है। ये हमारा। और एक बात और जानना चाहिए, 3 तरह के जीव हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। मायाधीन हम सब हैं जो माया के बस में हैं। हमें तो रोज क्षण क्षण माया नचाती रहती है। और दूसरे हैं वो अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सिद्ध परमहंस, जिन्होंने साधना से, तपस्या से, अपनी भक्ति से परमात्मा को प्रसन्न किया। परमात्मा ने कृपा करके उनकी तरफ देख लिया और माया को संकेत कर दिया, मेरी शरणागति कर चुका है, अब इस भक्त के पीछे मत आना। उनको कहते हैं मायातीत। हम हैं मायाधीन। ये संत महात्मा सिद्ध पुरुष जो हैं वो हैं मायातीत, और एक होते हैं मायाधीश, माने माया के पति, मायापति, मालिक। वो हैं भगवान स्वयं। बोलिए भगवान मायाधीश भगवान की। ये मायाधीश भगवान है। तो ये देवी मायाधीश है। यही यही गा वही वेद बुधा वही है, अरे जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। ये वही है देवी। अच्छा, वेद क्या कहता है? थोड़ा सा चलते हैं। वेद कहता है रामेव परब्रह्म, रामेव परम तपः, रामेव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्मणा परम। ये वेद श्री राम तापनीयोपनिषद, उपनिषदों को वेद ही कहा जाता है। भगवान के बारे में कहा राम परम ब्रह्म है, राम ही परम तत्व है, ये वेद कहता है। और फिर वेद कहता है राम त्वम परमात्मा असि, हे राम तुम परमात्मा हो, सच्चिदानंद विग्रह। ये कहा वेद ने कहा, ये मुंडकोपनिषद में है। वेद ने कहा तुम ही परमात्मा हो। अध्यात्म रामायण में कहा ऐसा राम परो विष्णु आदि नारायण स्मृतः। ये राम और कोई नहीं है, ये राम साक्षात विष्णु महाविष्णु ही हैं, यही भगवान हैं। तो काहे को आते हैं? तो महाराज गीता में जो कहा जरा जरा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वही तुलसीदास जी ने यहां कहलवा दिया कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर धम विमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन हीरा, हरहि कृपा निधि सजन हीरा।
संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रों के संतों के गाय की रक्षा के लिए मनुष्य का अवतार लेकर के आए हैं, ये वही भगवान है। और महाराज इतना प्रवचन शिव जी का हुआ तो सुन शिव के भ्रम भंजन रचना, सुन शिव के भ्रम भंजन रचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। ओ भगवान की कथा सुनो। मन में जितना भी संशय है, जितना भी मोह है, जितना भी दोष है रजोगुण के, कथा सुनने से ही वो दूर होंगे और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान की कथा सुनने से सहज ही आदमी के अंतःकरण का प्रक्षालन होता है, सहज ही, कुछ करना अलग से नहीं है। कथा सुनने से, कथा का मनन करने से, चिंतन करने से आदमी के तमोगुण की निवृत्ति होती है, रजोगुण भी शांत होता है और चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है। फिर कथा की महिमा सुनानी नहीं पड़ती, सुनने से कथा की महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अच्छा प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए राम जी ही है ना, ये भगवान ही है ना? हाँ हाँ ये भगवान ही है, ये दशरथ के पुत्र बन करके आए हैं, भगवान ही है, वही भगवान है। अच्छा सरकार बात समझ में आ गई। तो ये भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? अवतार लेने की जरूरत क्या है? तो शिव जी ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। बहुत सारे कारण हैं, एक से एक विचित्र कारण है। और देखो एक बड़ी बात, ब्रह्मांड किसको कहते हैं आप सब जानते हैं, आप रसिक कथा। भू भुव स्व मह जन तप, 7 लोग ऊपर और नीचे तल भीतर सुतल तलातल रसातल पता, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, बीच में हमारी पृथ्वी। तो ये इसकी जो परिधि है 50 करोड़ योजन की है। ये हमारा ब्रह्मांड है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं वैसे ही 10 मुखी, 20 मुखी, 50 मुखी, 100 मुखी, 1000 मुखी ब्रह्मा होते हैं। और जितने मुख वाले ब्रह्मा उनका ब्रह्मांड उतना ही विशाल।
और एक एक रूम में, भगवान के एक एक रूम में ऐसे अनंत अनंत करोड़ ब्रह्मांड झूलते रहते हैं, एक एक रूम में। बुद्धि लगा, भगवान के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झूलते रहते हैं। तो भगवान का नित्य अवतार भी होता रहता है, नित्य कहीं ना कहीं लीला चल रही होती है। कभी इस ब्रह्मांड में अवतार, कभी उस ब्रह्मांड में अवतार, कभी उस ब्रह्मांड में अवतार, कभी इस ब्रह्मांड में अवतार। तो हमेशा अनंत काल से, अनंत कोटि कल्पों से ये भगवान, इसीलिए कहते हैं रामायण ऐसी चीज है, राम की कथा ऐसी चीज जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत कोटि कल्पों से ये लीला चल रही है कि राम जी बनकर के क्यों आए प्रभु, ये दशरथ के पुत्र बनकर के क्यों आए। तो 5 कारण बाबा ने बताए, कारण बहुत है, 5 सुन लो संक्षेप में। पहला क्या है, जय विजय को सनकादि ऋषियों का साथ। सनकादि ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने उनको उत्पन्न किया था, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आज भी 5 ही साल के हैं। और कथा मात्रा एक जीविना, उनका और कोई काम ही नहीं है, केवल कथा सुनना, कथा करना। आपस में ही सत्संग करते रहते हैं। एक भाई व्यास बन जाते हैं, 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, फिर वो उठते हैं तो दूसरे भाई व्यास बन जाते हैं, 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। अनंत काल से ही काम करते हैं। एक बार वैकुंठ में पहुंच गए सनकादि ऋषि, किसी लोक में जाने की इनकी छूट है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। नारायण भगवान के 2 पार्षद जय विजय थे, उन्होंने व्यवधान डाला, अभी दर्शन नहीं कर सकते। इतने क्रोधित हुए, उसी क्षण साप दे दिया। नारायण के दरबार में रह करके नारायण के भक्तों को नारायण से मिलने से रोकता है। भेद दृष्टि है तुम्हारी, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और महाराज इसीलिए वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष बन करके आए, और त्रेता में रावण कुंभकर्ण बन के आए, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए, कंस बनकर त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बन के आए, और द्वापर में आप जानते हैं कंस का वध किया। तो ये जो जय विजय है, इनके साप के कारण भगवान को आना पड़ा। उन्हीं के तो पार्षद थे, उन्हीं के सेवक थे, वही दैत्य बन गए। हमारे भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा उनका उद्धार करने के लिए। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया नरसिंह अवतार लेकर के, हिरण्याक्ष का उद्धार किया कैसे, 12 का अवतार लेकर के। यहां रहिएगा तब ना। और रावण का, अच्छा ये भी है कि भगवान द्वारा मारे जाने के बाद मुक्ति क्यों नहीं, उनके धाम क्यों नहीं गए, इसलिए कि जय विजय का साप था। 3 बार राक्षस योनि में जाना ही था। फिर रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, तो उसके लिए राम बनना पड़ा, द्वापर में कृष्ण बन करके आना पड़ा, 4 अवतार लेना पड़ा। फिर जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को साथ दिया, छल करके आपने मेरे साथ मेरे पति का रूप बना करके और मेरे साथ कपट किया, तो जाओ मनुष्य का अवतार होगा, पत्नी वियोग में तड़पोगे इत्यादि। लेकिन शिव जी ने कहा, देवी एक सबसे मजेदार बात बताता हूं, एक बार तो भगवान को आपके साप के कारण अवतार लेना, अरे भगवान को आपके गुरु के साप के कारण अवतार लेना पड़ा। तो भगवती जगदम्बा ने कहा, मेरे गुरु नारद जी ने, उन्होंने भगवान को साप दिया। हाँ दिया। अब देखो गुरुनिष्ठा क्या चीज होती है।
अब ये नहीं कह रहे हैं कि हा बड़ा गलती किया गुरु जी ने, भगवान को साथ नहीं देना चाहिए ना। गुरु जी ने अगर भगवान को साथ दिया तो जरूर गलती भगवान की कुछ न कुछ रही होगी, ऐसे गुरु जी तो साथ देंगे नहीं। तो तुरंत उन्होंने बोला, आप ये बताइए कि कौन सा अपराध किया भगवान ने कि हमारे गुरु जी ने साथ दिया। देखिए शिव जी जब बोले, नारद साप दीन एक बार